गॉड। बच्चे जब होते हैं ना, पैदा होते हैं, उसके बाद से 1 साल तक की उम्र तक बहुत सारे चेंजेस आते हैं बेबी के बॉडी में, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, वो बहुत सारे जो माइलस्टोन हैं उन्हें अचीव करते हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सारे माइलस्टोन को कवर करे, अचीव करे। कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ करते हैं। 12 months! क्या बात है, ये देखो, अरे बाप रे, ओह माय गॉड। हाय 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 हाय। 6 महीने के बाद से बेबी का जो नींद होता है उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ही अलग चेंजेस होते हैं। और बच्चे दिन में कम सोते हैं, रात को ज़्यादा सोते हैं। दिन में यूजुअली कम ही सोते हैं, शायद 2 या 3 नैप ही लेते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे की हो सकती है। टुकड़ों में अलग अलग टाइम होता है और सबका स्लीपिंग पैटर्न, सोने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो आप किसी भी 2 बेबी को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने शायद कहीं पे मेंशन किया था कि अनिका का जो RCT है वो स्टार्ट हुआ है। सो ये है डे 2 और हम आए हैं सेकेंड सिटिंग के लिए क्लिनिक पर। यहीं पे हमने पता किया था काफ़ी रिसर्च करके। तो देखो मुझे कितना मज़ा आ रहा है। ये मूवी चल रही है यहाँ पे, ये मूवी चल रही है, ये मूवी चल रही है इधर। तो गाइस, अभी हम आए थे अनिका की डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। RCT का आज 3rd सिटिंग था, है ना अनिका? हाउ इज योर फीलिंग नाउ? हाउ इज योर फीलिंग नाउ? ओह, इट्स ओके, इट विल बी ऑल राइट, इट विल बी ऑल राइट। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। अभी बर्थडे की प्रिपरेशन तो एक साइड में छोड़ दो, मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट है ना RCT, इसमें ही मैं पूरी फोकस्ड हूँ। और शायद यही एक रीज़न है कि मैं कुछ और नहीं प्लान कर पा रही हूँ। लेट्स सी, है ना? बाय बाय। चलो अब हम जाएंगे, वो काम से गई होंगी उधर। चलो चलें। ये मैंने दाल पीस के रखी, मूंग की दाल है और इसमें मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े। लेकिन इसी दाल से सबसे पहले मैंने बनाए हैं ये पे बनाए हैं दाल के मैंने, और इसमें नमक नहीं है, ये खाएगी चिकू, और इन 3 में नमक है जो खाएंगी अनिका। रख देते हैं इसे, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम आजकल अपना नाश्ता और चिकू का नाश्ता और सब साथ में बनाते हैं, वगैरह नाश्ता वगैरह दोनों का साथ में बनाते हैं। भाई बर्थडे से पहले आ गए हैं चीकू के गिफ्ट। ये अनिका के साइड से हैं चीकू के लिए, और क्या है पता नहीं, उसके पापा लेकर के आए हैं अभी दिल्ली से। चीकू के बर्थडे में रह गए हैं सिर्फ 12 डेज़ और अभी तक हमारी प्रिपरेशन क्या हुई है, सिर्फ बर्थडे ड्रेस। वेन्यू का कुछ पता नहीं है, कहाँ करना है, और बस वेन्यू की तलाश में हम निकले टाइम निकाल के बाहर। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी डिस्टर्बिंग। फाइनली अनिका के डेंटल ट्रीटमेंट की 2nd सिटिंग हो गई है, 3rd सिटिंग होगी ट्यूसडे को। सो आज हमने सोचा चलो चल के देखते हैं वेन्यू और फाइनल करके आते हैं। तो पास में एक नया होटल लॉन्च हुआ था और हम वहाँ आए हुए हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत नीट क्लीन और बहुत अच्छी थी और अवेलेबिलिटी भी थी। खाना बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक लगा, मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें ठीक थी। सो लेकिन ओवरऑल हमको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वेन्यू पर गए, पता चला वो बुक है। ऑलमोस्ट हमारे जो डिज़ायर्ड शॉर्ट लिस्टेड वेन्यू थे, जो हमें लगता था नहीं इसमें से एक तो हम फाइनल करेंगे, वो सब बुक थे ऑन 24 जून के लिए। और फिर हम निकल गए और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। इतनी सारी टेंशन आने लगी थी माइंड में, अब होगा कि नहीं और क्या होगा। का बर्थडे आने वाला है। सो फाइनली हम आज जा रहे हैं 24 को।
हाँ फाइनली अब हम जा रहे हैं वेन्यू देखने, और जो समझ में आएगा आज फाइनल कर ही देंगे, आज जो समझ में आएगा फाइनल कर देंगे। और कल भी गए थे देखने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया है, क्योंकि सब बुक हैं। वो देखो वो कहाँ है, उनको देख लो पहले उनको देख लो, फिर हमको देख लो, और तो देखते हैं क्या होता है। और जो समझ में आता है आज जो फाइनल बुक कर लेंगे यार। अभी 2 वीक्स भी नहीं रह गए हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला। मैं सारे अच्छे वेन्यू जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे कि नहीं यहाँ पर देखेंगे, वो सब बुक हो गए, वेडिंग में और रिसेप्शन में, एंगेजमेंट में। माय गॉड, लेट्स सी अभी क्या मिलता है। रिटर्न गिफ्ट ऑर्डर कर दिया है, एंड थीम तो डिसाइडेड थी, तो रिटर्न गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया है। और गेस्ट लिस्ट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो ही गई थी। हमने 100 टाइप का कि नहीं इतने लोग रहेंगे, इतने किड्स रहेंगे, तो उस हिसाब से हमने रिटर्न गिफ्ट्स कर दिए हैं। ड्रेसेस तो थी, फुटवेयर आ गए हैं, चीकू का दूसरा फुटवेयर एक मंगाया है, और इनर वेयर वगैरह ये सब मंगाना है। एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो सब मंगानी है अभी। हेड बैंड का देखते हैं क्या करना है, डेकोरेशन कुछ नहीं पता, वेन्यू ही नहीं फाइनल हुआ, तो डेकोरेशन का क्या फाइनल करूँगी, एंट्री क्या करूँगी, आई डोंट नो। एंड देखते हैं आज क्या क्या फाइनल हो पाता है। भगवान का नाम लेकर के जा रही हूँ। आज है संडे, एंड आज 11th हो गई शायद। इनको मज़ा आ रहा है। बेबी देखो क्या कर रहा है ये। कचरा वाला रबिश ट्रक, गार्बेज ट्रक। गार्बेज ट्रक, दैट इज अ गार्बेज ट्रक अनिका। अरे मैं उसने नहीं हंस रही हूँ कि रबिश, मैं उससे हंस रही हूँ मीनिंग को सोच के हंस रही हूँ। Oh my god, it's too sunny outside. so we have to wear sunglasses. ये देखो बेयर, ये सब यहाँ पूरा डेकोरेट हुआ था G20 में। ये निकाल ही रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तोड़ के चोरी होने लग गया होगा। निकाल रहे अरे चीकू को इतनी हैप्पीनेस हो जाती है ना, जरा सा हंस दो बस। चीकू, ओ चीकू, अरे चीकू 1 साल के होने वाले हो। माय गॉड, फाइनली काम हो गया चीकू, एक काम हो गया फाइनल। तुम्हारा जन्मदिन मनाने का जगह हमें मिल चुका है। अपनी किस्मत लेके आए, हम यही मना प्रोग्राम पोस्टपोन करा देते हैं। पोस्टपोन करा दिया क्या तुमने? किसका प्रोग्राम पोस्टपोन करवाया तुमने? फाइनली वेन्यू फाइनल हो गया है। कहाँ है, क्या है, ये बताएंगे बहुत जल्दी। अभी रिवील नहीं करेंगे कुछ भी रिवील नहीं करेंगे हम अभी। बट जो यहाँ के नोन है वो कहना है, वो गेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गेस बताओ। दो ही दांत है हमारे पास, देखो दो ही दांत है, 2 दांत पे हम सारा काम कर सकते हैं। सो ये टॉप में लेके आई थी उस दिन जब मैं गई थी शॉपिंग करने में। आज पहन लिया, अच्छा लग रहा था। Looks pretty. अभी और शॉपिंग करनी बाकी है। फाइनल मुझे समझ में नहीं आ रहा है फाइनल क्या लेना है, तो आज फिर मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, और आज मैं कुछ ना कुछ तो फाइनल करके आऊँगी। सच विश मी लक। Where are you going? दीदी गई। सो हम आ गए हैं अभी हमें जाना है मैक्स, उधर है बेबी हग, उस पर जाएंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं उधर डाली द आर्ट कैफ़े। लेट्स सी कुछ मिलता है खाने के लिए तो खाएंगे। और अनिका उधर है, अनिका उधर।
हेलो हेलो हाय हाय आहा थैंक यू हेलो हेलो अनिका Hello. क्या खा रहे हो आप I am eating a naughty vegetable ice cream. I'm having this. It's super delicious. This is so amazing. This is so amazing. कुछ नहीं से 100K तक का सफ़र, पहली बेटी, दूसरी बेटी, और आज उन दोनों ही बेटी की वजह से मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा। मतलब इंस्पिरेशन तो मैं बोलूँगी अनिका से मुझे मिली, और फिर उस चैनल को आगे बढ़ाने का जो एक मकसद था, एक जो थॉट था, वो मुझे मेरी सेकंड डॉटर ने दिया। वरना तो शायद मैं लास्ट ईयर ही मैंने ड्रॉप कर दिया होता कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। आई वॉज रियली इन सो मच पेन, बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल था उस टाइम पे कि बस ठीक है, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं करूँगी। लेकिन प्रेगनेंसी का 4th मंथ कंप्लीट हुआ और एक अलग ही लेवल का होता है ना, एक बहुत मोटिवेशन मेरे अंदर कहाँ से आ गया कि नहीं करना है और करना है ना। सिर्फ ये नहीं कि करना है और चल रहा है, ऐसा नहीं, अभी दिल से करना है और मन लगा के करना है। ठीक है 2 चैनल मैनेज नहीं कर सकते, एक ही करेंगे, लेकिन करेंगे। सो फाइनली ये जो सिल्वर बटन मुझे मिला उस दिन, इट वाज लाइक अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। अगेन आई वुड से ये जून मंथ, मई मंथ जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है फ्रॉम द बिगनिंग। एंड अब तो सब लोग को पता चल गया है कि बैक टू बैक चीज़ें हुई इस मंथ में। एंड बस मेरी बेटियां हैं जिनके वजह से आज सब कुछ हो पाया। आप सब हैं जिनके लिए, जिनके होता तकलीफ़ फील और प्रॉब्लम्स को मैं फ़ील कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी यार डेली लाइफस्टाइल, मेरी भी तो लाइफ है ना एक। तो मैं समझ पाती हूँ कि अगर मैं कुछ फ़ील कर रही हूँ, कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कहीं से कुछ मैंने पता किया, गेन किया, तो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए तो हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे सिल्वर बटन मिलेगा यार। ये पहला मेरी लाइफ का पहला अवार्ड है। ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन माँ बनने के बाद ये पहला अवार्ड है। कभी कोई अच्छा नहीं बोलता है, कभी कोई ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छा किया, कोई आपको अप्रिशिएट भी नहीं करता है। आप माँ बन जाते हो, सब कुछ कर लेते हो, इतना सब कुछ कर लेते हो, कोई एक वर्ड भी नहीं कहेगा आपके लिए। लेकिन जब आप कुछ करते हो, अपनी मेहनत का फल आपको आपके हाथ में मिलता है ना। मुझे भी मिला, मुझे भी यूट्यूब ने दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत खुद मेरे आँखों में से आंसू थम गए थे, मतलब वो निकल ही नहीं पा रहे थे। मैं चाह रही थी कि मैं नहीं रोऊं और मैं चाह भी रही थी कि मैं रोऊं, लेकिन ये थम गए थे यार। ओह माय गॉड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू माय बेबीज, माय भगवान जी, माय माता रानी, एवरीवन। नीचे मत गिराओ, आप ऐसे खाओ, नीचे मत गिराओ। ऐसे पीस उठाओ और फिर सामने मुंह में लाओ और फिर च्यू कर। अरे शो मी योर टीथ। ये भी गया, वाह अनिका इज ग्रोइंग माय बेबी। अभी आ गए हम सेंट्रो मॉल और यहाँ से करनी है हमें कुछ शॉपिंग बर्थडे के लिए ही। देखो क्या क्या चीज़ें आज लेके जाते हैं हम यहाँ से। वैसे काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पर और अनिका के पापा अभी ट्रायल कर रहे हैं। वैसे अनिका का जो RCT ट्रीटमेंट चल रहा है ये 2 से 3 सेटिंग में हो जाता है, लेकिन अनिका को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सेकंड सेटिंग में वो एकदम डर गई थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर हमारी काफ़ी अच्छी हैं, पोलाइट हैं और बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही हैं वो। एनीवेज मैं आपको बताने वाली थी कि जो अनिका का सामने का टीथ है, एक तो टूट गया था, आ गया, दूसरा भी टूट गया। येलो कलर की टी शर्ट वाले पापा। टी शर्ट नहीं, शर्ट बेबी। हाँ। शॉपिंग करते करते हम कहाँ आ गए अनिका? भूख लग गई। मेंस सेक्शन में
हमें हमारे लिए कुछ तो मिलता नहीं है। वी आर हेयर फॉर शॉपिंग एंड शॉपिंग एंड शॉपिंग। चीकू के बर्थडे की शॉपिंग। छोटा पीस खिलाइए प्लीज। हाँ चलो, क्या ही मिलेगा बाहर, सब बंद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है? चीकू का क्या है? चलो स्टार्ट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनको पता है हैप्पी बर्थडे, तो ये फिर क्लैप करना, और ये क्लैप करने लग जाती है मैडम हमारी। से फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चीकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आर यू रेडी? लेट्स गो। Happy birthday to you, happy birthday to you। प्रैक्टिस हो रही है इनकी हैप्पी बर्थडे में खुद से क्लैप करने की। हैप्पी बर्थडे टू यू। दो डांटिए बस इनको सिर्फ दो डांटिए। देखो ये क्या हो रहा है, हद मची हुई है, मतलब दोनों बहनों में घमासान लड़ाई हो रही है इस बैग के पीछे। ओह गॉड, हैव टू राइट योर डिटेल्स, बैग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। गिफ्ट हमने ऑर्डर कर दिए हैं गिफ्टू से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था अनिका के बर्थडे पे, उससे ऑर्डर किए थे ना। ये जो आप देख रहे हो ये है यूनिकॉर्न क्राउन, और ये हमने पार्टी फेवर्स के उसमें लिया हुआ है। पार्टी पेपर क्राउन है, जैसे कि गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें ये रख सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। एंड ऑल्सो ये मंगवाया है मैंने अमेज़ॉन से, ये भी लिया है। कॉइन बॉक्स है यूनिकॉर्न थीम पर। मैंने आपको बताया है कि हमारी पार्टी की थीम है यूनिकॉर्न, तो ये 6 कॉइन बॉक्स हैं, तो ये भी ऐसा पार्टी फेवर गेम्स में जो रिवॉर्ड देंगे तो वो ना। ये भी है यूनिकॉर्न थीम का, ये रिटर्न गिफ्ट बैग है। ये हमने सेट ऑफ 40 पेपर बैग हैं इस पर, वो मंगवाया था। ये 20 है, 20 और रखे हुए हैं अलग। सो ये काफ़ी अच्छा मुझे थीम पर मिल गया, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लगा, हमारी पार्टी थीम से मैच भी कर रहा था। और इसके साथ में ये कार्ड है, थैंक यू कार्ड, जो कि यूनिकॉर्न थीम का ही है। सो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। बस इसकी जो भी अभी गिफ्ट्स भी आ जाएंगे। सो गिफ्ट्स क्या हैं ये तो आपको बाद में पता चलेगा हमने क्या क्या मंगवाया। बहुत स्पेशल गिफ्ट है एंड वो हम मंगवाएंगे, फिर हम बाहर से ही पैकिंग उसी करवाएंगे, सिर्फ हमें इसमें प्लेस करना रहेगा। सो वो करके इस सब की भी इंडिविजुअल पैकिंग होगी। 2-3 टाइप के हमने रिटर्न गिफ्ट ऑर्डर किए हैं। लेट्स सी कैसा आता है, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। क्या कर रहे हो? It's better, मम्मी